रायबरेली के आवास विकास कॉलोनी में बनाए जा रहे सीवेज पंपिंग स्टेशन को लेकर लोग गुस्से में हैं। उनका कहना है कि एक ही कॉलोनी में दो सीवेज पंपिंग स्टेशन बनने से यहां रहने वाले लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। ऐसे में उन्होंने एक सीवेज प्लांट के निर्माण कार्य को रुकवाने की बात कही। वहीं मामले की शिकायत लोग प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला से लेकर डीएम माला श्रीवास्तव से कर चुके हैं, लेकिन किसी की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हम लोगों ने आज यहाँ पर हम लोगों ने एक मोहल्ले की अपनी बैठक किया है और वो इसलिए बैठक की गई है कि यहाँ पर पास में जो पहले ट्यूबवेल था, पानी के लिए था, उसको इन्होंने कन्वर्ट करके यहाँ पर जो है सीवेज के लिए वो व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। आप लोगों ने इसकी हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं जी। और हम लोगों ने जो है आवास विकास को भी सूचित किया है, जल निगम को भी कहा है, नगर पालिका को भी कहा है, क्या आश्वासन मिला है? डीएम से भी कहा है। अब तक हमको कोई ठीक से आश्वासन तो नहीं मिला है, लेकिन आवास विकास ने हमको लिख करके ये दिया है कि ये पूरी कॉलोनी जो है नगर पालिका को ट्रांसफ़र कर दी गई है, रखरखाव के लिए ट्रांसफ़र की गई है, लेकिन यहाँ पर कोई भी निर्माण या कोई परिवर्तन जो है वो नगर पालिका वो आवास विकास के लेआउट के अनुसार ही करेंगे। मतलब वो कंपल्सन है, कोई वैकल्पिक नहीं है। बच्चा बाहर रहता है। अब हमने सारी जिंदगी कमाई लगा करके इस जगह मकान खरीद लिया था कि चलो सब लोग सब सभी मोहल्ला फायदे से रहेंगे। पंप हाउस टूट गया है तो पंप हाउस को लगाया नहीं। पानी का तो इतनी किल्लत हो गई है, आधा घंटा मुश्किल से पानी आता है। अब ये बनाने चले जो मतलब एकदम गंदगी का माहौल ये लोग ये दे रहे हैं कि कुछ पूछो ना, जिंदगी जीना मुहाल हो रहा है। इसको अमृत योजना के अंतर्गत सीवर लाइन का कार्य कराया जा रहा है, जो आवास विकास के चयनित मानचित्र दिया गया है उसके विपरीत है। हम इंदिरा नगर के वासियों को जो है यहाँ पर सीवर टैंक बनाया जा रहा है, जो गलत है। एक जगह सीवर टैंक बनाया गया है तो दूसरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये आवास विकास द्वारा जल निगम द्वारा जो है इसका पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। हाँ, इसकी शिकायत जो है कमिश्नर को दे दी गई, इसकी शिकायत जो है आवास विकास के शासी अभियंता को दे दी गई, नगर पालिका को दे दी गई, लेकिन जो है और यहाँ प्रतिभा शुक्ला प्रभारी मंत्री भी आ चुकी हैं, जिलाधिकारी को दे दी गई। मतलब ऐसा कोई अधिकारी नहीं बचा जिसको शिकायत न की गई। असद खान हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। असद, नए सीवेज पंपिंग स्टेशन का विरोध लोग कर रहे हैं, आखिर ये विरोध क्यों किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मनीष, ये भारत सरकार के द्वारा जो अमृत योजना के तहत सीवर लाइन बिछाई जा रही है, उसके तहत रायबरेली कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर कार्य चल रहा है, लेकिन कार्यदायी संस्था जो है उसको लेकर लोगों ने शिकायत की थी। यहाँ प्रतिभा पाटिल आई थी, प्रभारी मंत्री है जो रायबरेली की, उनसे शिकायत की गई थी और लगातार की काम समय से पूरा नहीं हो रहा। दूसरा वहीं जो आवास विकास कॉलोनी है इंदिरा नगर, वहाँ के लोगों में गुस्सा व्यापक है, क्योंकि पंपिंग जो वो होता है, सीवेज प्लांट होता है, उसका एक निर्माण पहले ही वहाँ पर ऑलरेडी है और दूसरा निर्माण कराने से कहीं ना कहीं गंदगी जो होगी वो वहाँ के लोगों के लिए जीने का दुश्वार बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार शिकायत करने के बाद भी उनमें जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सुनने को तैयार नहीं। लेकिन इन जो कार्यदायी संस्था है उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही, क्योंकि बरसात का मौसम है, नाली खुदवा दी गई है, लेकिन उस कार को अभी पूरी तरीके से निर्माण कराया नहीं गया है। सड़क के निर्माण हुआ नहीं है क्योंकि बरसात आ गई है और काम पूरा समय से भी नहीं हुआ है। उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश जरूर है। लगातार शिकायत करने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, देखिए सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि ये काम करने की एक तिथि भी नियत कर दी जाती है, भाई इतने तारीख तक आप काम पूरा कर लीजिएगा। चलिए 10-15 दिन आगे पीछे हो जाता है, लेकिन आप लोग ये देखा जाता है कि काम शुरू किया जाता है लेकिन वो ख़त्म कब होता है कुछ समझ में नहीं आता है। फिर काम आधा अधूरे में छोड़ दिया जाता है, या तो काम फिर सही से नहीं हो पाता है। बिल्कुल मनीष, कहना एकदम सही है, क्योंकि इसको लेकर लगातार कई मोहल्ले हैं, चाहे वो इंदिरा नगर हो, चाहे नेहरू नगर हो, चाहे वो गल्ला मंडी का हो, चाहे रतापुर स्थित कई ऐसे जगह हैं जहां पर इस सीवर लाइन को डाला जा रहा है। लेकिन जो संस्था को कार्यदायी जो संस्था रही उनको जो एक समय सीमा दी गई थी, उस समय सीमा के अंदर काम नहीं हुआ, क्योंकि बरसात से पहले ही इस चीज को पूरा कंप्लीट करने का कार्ड दिया गया था। लेकिन कई शिकायतें होने के बावजूद अधिकारी इस पर गंभीर क्यों नहीं है और जो ठेकेदार हैं वो उन पर उनको ब्लैक लिस्ट कर उनसे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, ये भी एक बड़ा सवाल है मनीष। आखिर क्यों नहीं उन पर कार्रवाई हो रही है? क्योंकि भाई बारिश का मौसम है, आप समय पर आप काम नहीं पूरा कर रहे, कार्यदायी संस्था पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अधिकारी कुछ बोल नहीं रहे हैं।
आखिर किस चीज़ से बच रहे हैं असद यहाँ, और कहाँ पेंच फंस रहा है? बिल्कुल देखिए मनीष, मैंने पहले भी कहा था कि काम पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि सीवर लाइन पड़ रही है। सीवर लाइन पड़ने के बाद जब उस पर रोड नहीं बनेगी और बरसात से जब अपने पूरे उस, क्योंकि अभी रायबरेली में इतनी बरसात नहीं हुई है, हालांकि प्रदेश में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन रायबरेली में उस तरह की बारिश नहीं हुई। लेकिन अगर बारिश जो होगी, फिर उसके बाद जो बीमारियों का घर बनेगा, वो बड़ी बात होगी। इस पर अधिकारियों को गंभीर होना चाहिए, क्योंकि प्रभारी मंत्री से लेकर अधिकारियों तक शिकायत हो चुकी है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ये अब देखने वाली बात ये होगी खबर प्रकाशित होने के बाद अधिकारी कितना हरकत में आते हैं। असद, एक चीज़ और है, पंपिंग स्टेशन को लेकर विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे हैं एक जगह पर 2-2 पंपिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत क्या आन जी पड़ रही है देखिए, कि एक जगह पर 2-2 पंपिंग स्टेशन बना रहे हैं लोग? जी, ये सीविंग टैंक जो बनाया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर एक पहले से बना हुआ है। अब दूसरा बनाने का मतलब ये है कि उस जगह को और जगहों से भी जोड़ा जाएगा, तो वहाँ कहीं ना कहीं से जो मलबा इकट्ठा होगा, उससे वहाँ की जो आबो हवा है वो कहीं ना कहीं से दूषित जरूर होगी, और बीमारियों का घर भी बनेगा। तो उनको लेकर उनका ये कहना था कि जब इस पर कोई नक्शा पास नहीं है या इस तरह के कोई प्लांट वो नहीं है, और जो भी इसके तहत मानक में आते हैं, उनसे अभी आपने अप्रूवल नहीं लिया और उसके बाद ये काम स्टार्ट करा दिया गया, तो कहीं ना कहीं उसको भी लेके आक्रोश व्यापक है कि ये दूसरा सीवर टैंक बनाने की आखिर जरूरत क्या है। ठीक है असद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।